दोस्तों बड़ा सीधा और सिंपल सा हिसाब है कि क्या सारे पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आने वाले हैं। तो आपको एक बात बताऊं कि कल की मार्केट का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन मैं कल शाम को भी वीडियो नहीं डाल पाया। और ठीक है, 24 घंटे में अगर एक डाल रहा हूं तो भी आप लोगों के लिए इनफ है। उतनी जानकारियां दे देता हूं, खास करके जो अपना क्वेरीज है उनको मैं उसको कवर कर दूंगा, संडे कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर में पोर्टफोलियो का सारे प्रॉफिट में जाएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मेरे परमानेंट व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा कि यस, मैंने मेरे ख्याल से सबसे पहले जो मेरा एनालिसिस था कि भैया मेरे अगस्त तक आपकी मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करेगी। दूसरा संभावना व्यक्त कराया था कि 27,000 आपकी निफ्टी दिसंबर तक जाएगी। अभी इस पर मैं सही होता जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर के अभी तक जब से आप लोग हमारे टच में आए हो, आप बता दो कि एक भी प्रेडिक्शन अगर कभी भी गड़बड़ गया हो तो। अब मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला था, प्रॉफिट के लिए भी बोल रहा हूं कि ऐसा आपको अब खुश होना चाहिए। खुश तो तकरीबन मैं हमेशा ही आपको करता हूं, लेकिन आज है थोड़ा सा, मैं उस पर भी करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि यार भाई देखो, जब मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई मेरे इस चैनल का मेरा मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही है कि लोगों के मन से भ्रम को इसको निकालना कि यस, आपका यहां पर कहीं पर भी कोई लुटेरे नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, चंद बदमाश लोग मिल जाते हैं जो कि सीधे साधे लोगों का फायदा उठा लेते हैं। हमने उनसे बच के रहना है, नंबर एक। नंबर दो, कभी भी टीप टाप में इसमें नहीं जाना है। सच्चाई में और दिखावे में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो मैं हमेशा सच को लेकर के चलता हूं। इसी वजह से मैंने अपना कांटेक्ट नंबर नहीं डाला है। भाई मेरे, आपको जो भी डाउट है, क्यूरी है, आप अपने कमेंट में डालिए। एक बार डाले चाहे आप 10 बार डालिए, आपको उसकी जवाब उसका जरूर दिया जाएगा, तब तक टिल योर सेटिस्फैक्शन तक। नंबर 2, तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं, होता है कभी कभी कि मैं सबके सामने क्यों बोलूं, मैं ये चीजें अकेले में बोलूंगा, तो या मतलब मान लिया मैं, हो सकता है कि रिप्लाई जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैं साफ सुथरी रिप्लाई दे देता हूं, चाहे हो सकता है चंद मिनट के लिए लोगों को बुरा लगे, बट दवा का घूंट कभी कभी कड़वा भी होता है, ये भी आप लोग जानते हो। तो उसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है तो एक फीचर जरूर ऑन किया हुआ है, आप उसको कर लीजिए। आप उसमें 1-to-1 मेंबरशिप में आप उसके बाद में कर दीजिए। फ्री ऑफ कास्ट की मेंबरशिप है, कोई ये भी तो नहीं है चार्ज है, वहां पर आप डाल दीजिए। वहां पर आपको गिने चुने लोग मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में आप वहां पर कर दीजिए अगर आपको लग रहा है। लेकिन अब ये है कि कांटेक्ट नंबर ही दूंगा, तो यार उसमें मैं एक बात बताऊं आपको, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि मैं तैयारी कर रहा हूं, कुछ स्टडी कर रहा हूँ, कुछ आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कुछ। अब उस समय आप अपनी पर्सनल समस्या को लेकर के उसके बाद में कर दोगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। फिर मैं जो क्वालिटी आपको दे रहा हूं शायद मैं वो नहीं दे पाऊंगा। फिर मैं किसी एक इंडिविजुअल के पीछे, मुझे जो है अगले आदमी के पीछे, सिंगल आदमी के पीछे, मुझे उसके पीछे मुझे टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अगर ऐसे रहेगा तो आप अगर सबके सामने कर रहे हो, चाहे आप मेंबरशिप में कर रहे हो, चाहे आप ऐसे कर रहे हो, तो मैं क्या होगा कि मैं टाइम निकाल करके उसको, जो मुझे और लोगों को देना है उसको करने के बाद में मैं आपको फिर टाइम दे दूंगा। 2 दिन में, 4 दिन में आपको टाइम दे दूंगा। तो यहां पर ये हो रही है। रही बात इसमें, गुजरात बंधु सर ने बोला कि जो आप डर रहे हो, नहीं सर, मेन मोटिव क्या है कि ध्यान से, अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना है। जो मेरा 49-50 साल में हमने सीखा है कि अपने ध्यान को हमने भंग नहीं होने देना है। हमने अपनी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना है। बेशक हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हो सकता है वीडियो क्वालिटी पुअर हो, ऑडियो क्वालिटी पुअर हो, या एक्सप्रेशन ना हो, बट उसके जो कंटेंट के जो ये हैं वो मैं जानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। यस, अब आगे बढ़ लेते हैं और काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, काम की बात इसमें यह है कि देखिए, अभी सबसे पहला शख्स में था जिसने बताया था भैया हो मंदी होती क्या है, और उसके बाद में मंदी अमेरिका की नहीं आएगी, ये भी आप लोगों को याद होगा। मैंने बोला था 2 दिन के 4 दिन के बाद में लोग इस चीज को चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो यार ये समझो, लोगों को ये समझ होनी चाहिए सर मंदी होती क्या है।
भाई मेरे मंदी वो चीज होती है कि जब आपका जीडीपी का ग्रोथ माइनस में चला जाए, तब तो जाकर के होगा ना कि आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही, वो भी एक क्वार्टर नहीं, 2 क्वार्टर, मिनिमम 2 क्वार्टर हो गया। तो जब आपको पता है कि अमेरिका ने जान लिया था कि हमारा जो है यहाँ पर ग्रोथ इस महीने का इतनी हो गई है, तो फिर माइनस में आने का सवाल ही नहीं। तो सितंबर में नहीं आएगी तो दिसंबर में नहीं आएगी, दिसंबर में नहीं आएगी तो मार्च तक टल गई। उस बेस पे मैंने आपको सीधे बोल दिया था। दूसरी बात क्या थी, उनका टोटली फोकस किधर था, अपना एक तो जॉब क्रिएट करना, दूसरा उसके बाद में अपने महंगाई को काबू करना, और तीसरा था अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये 3 चीजों पर वो लोग फोकस लेकर के चल रहे थे। बोला ब्याज तो अपने हाथ में, जब चाहेंगे तब काम करेंगे। तो जब पूरी मशीनरी किसी चीज पर लग गई है, सीधी सी बात है यार, चाहे हमारी कंट्री हो चाहे कोई भी कंट्री हो, जब पूरी मशीनरी किसी चीज पर लग गई है तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पर तो आउटपुट तो निकलना है। अगर मान लिया मैं अगर इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, तो कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुझे इग्नोर ही करते चले जाओगे। मैं मानता हूं बहुत ज्यादा टीम टाम करके लोग आपको करते हैं, लेकिन उनसे आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला, उनसे आपका फंडामेंटल नहीं होने वाला। हो सकता है उनका समझ में मेरा आपको आ रहा हो सकता है उनका आपको आ रहा हो। तो ये चीजें होती हैं, बट कहीं ना कहीं इस लेवल की जानकारी देना कि अगले आदमी ने कर दिया था। तो कल ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि भाई इंडियन मार्केट हड़बड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद जो अमेरिकन मार्केट, बट वहां से क्लियर हो गया कि सितंबर में रेट कट पक्का होगा। आप खुद सोचिए कि अगर अमेरिका में रेट कट हो रहा है जिसके लिए लोग सोच रहे हैं, तो अगर वो रेट कट हो रहा है तो वहां से क्या होगा कि एक मार्केट को सेंटीमेंट मिलेगा। मार्केट ऑलरेडी बुल रन में है, कोई ये बोलता रहे कि हाँ नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन हो रही है उसके बाद अब जा रही, थोड़ी सी करेक्शन तो उसके बाद अब जा रही, थोड़ी भी करेक्शन हो रही है अब जा रही, जैसे स्कोर, तो इसी को तो बुल रन बोलते हैं। बियरिश रन में क्या होगा, मार्केट डाउन, फिर थोड़ा सा होगा आउट डाउन, फिर थोड़ा सा होगा आउट डाउन, फिर थोड़ा सा और होगा आउट डाउन। तो अभी आपकी मार्केट कहां पर है, जैसे ही रेट कट, तो अभी अभी क्या होगा कि आप ऑल टाइम हाई को पक्का टच करोगे, क्योंकि ये वाली न्यूज जो आ गई है ये पक्का असर दिखाएगी। उसका असर आपको क्यों दिखा है, कल देखिए आपके एफआईआई बायस्ड बने हैं। इतने दिनों की सेलिंग के बाद में अगस्त महीने में ही उन्होंने तकरीबन 30-32 हजार करोड़ रुपए का सेलिंग कर दिया था, लेकिन करो बायस्ड बनी है। क्यों, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि यार ये रिटेलर्स हमारी जान छोड़ने वाले नहीं हैं, और उसके बाद में हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर एफआईआई ऊपर लेवल पे आ रही है तो नीचे डीआईआई है, और उसके साथ साथ हमारे जैसों ने आपको कॉल दे दे करके आपको भला करके भैया मौका है कर लो। ऐसा कौन करेगा जो कि 1000 पॉइंट के 1500 पॉइंट पर आपको चिल्ला करके कॉल दे रहा हो कि यार मेरे भाई ये जो है 2020 की मार्केट है, आपको अभी नहीं किया, आप यहाँ पर वनडे और जो टेस्ट मैच के चक्कर में मत पड़िए, आपको जो करना हो कर लीजिए, उसके बाद चुपचाप बैठ जाइए। तो फिर इतनी विश्वसनीयता के साथ अगर अगला आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगला रिसर्च कर रहा है, अगला अपना काम कर रहा है। हाँ मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड की सलाह मैं क्यों देता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई देखो उनके पास एक रिसर्च की टीम होती है, काफी अच्छी टीम होती है। बेशक उनका उतना क्राइटेरिया ना हो, लेकिन उनको मार्केट की समझ तो होती है, ओवरऑल समझ बेशक ना हो। अब हम लोग क्यों आगे निकल जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हम अकेले जो है कितना हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियोज हैं उनकी तो हमें समझ है ना, उनकी तो हमें समझ है ना। जितना हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो है। और रही बात की एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए तो हम आपको बता तो सकते ही हैं। अब रही बात कि आप अपना पैसा मेरे बताए हुए जगह पर डालने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये बोलता हूं भाई मेरे, आप अपना निवेश करने से पहले कहीं ना कहीं अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लेना। लेकिन जो फंडामेंटल है, जो टेक्निकलिटीज हैं, जो आपके ग्लोबल के सिनेरियोज हैं, वो अगर बताने में तो मेरे ख्याल से कोई बुराई है नहीं, और सो भाई वो मैं बता रहा हूँ। रही बात की पर्सनल नंबर वाली, पर्सनल नंबर वाला आई एम सॉरी बंधु सर, और एक्चुअली मेरा मेन मकसद यही है कि मैं अपने लक्ष्य से ना भटकूं, और लोगों को जो चाहिए मैं उसको देसी भाषा में, आम भाषा में, और जो एक तरीका होता है उस तरीके से मैं लोगों तक उसको पहुंचाऊं, जिससे कि आप लोग हो सके। तो पोर्टफोलियो डेफिनेट है, आपका प्रॉफिट में जाएगा, और उसके बाद में अभी भी समय है, जिनको पैसे की जरूरत है वो पैसा निकाल सकते हैं, या 2-4 सेशन और देख सकते हैं, आराम से अपना पैसा निकाले। जिनको नहीं जरूरत उनको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने उस समय निवेश कर दिया होगा वो आज की डेट में अभी आने वाले समय पर खुश हो जाओ, कम से कम आपका अच्छा खासा लाभ भी दिखेगा। क्योंकि भाई जब सारे सेक्टर अब जाएंगे, अब देखो
आपका स्मॉल कैप का इस समय ऑल टाइम हाई पर है, सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे मेरे को मलम सम इसमें कर दो, मलम सम इसमें कर दो, तो मैं तो मना करूंगा यार, एसआईपी जा रही है उसको जाने दो, एसआईपी कोई टाइम नहीं है, बट लमसम अभी करने की जरूरत नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप में, आपको पता है। उसके बाद में बैंकिंग थोड़ा सा भी डाउन हुआ है, 50,000 गया है, दोनों जो है चल रहे थे साथ साथ चल रहे थे, तो 53 साढ़े 53,000 से जाकर के बैंक निफ्टी बैंक आया है। आईटी अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद में बाकी तकरीबन सेक्टर्स को अभी चलने दो, बूम आएगी तो यस डेफिनेट है, जो आपके फंड मैनेजर्स ने जहां जहां पे बेट लगाया हुआ है, यस आपको प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट दिखेगा तो आप आनंदित होगे, आनंद विभोर होगे, थोड़ी सी बोरिंग खत्म होगी। फिर उसके बाद में जब एक बार नीचे आएगी, तब तक हमारा भी कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत कमाई आएगी, तो उसके बाद में हम भी उसको करेंगे, निवेश करने के लिए तैयार रहेंगे, या जो हमारे पास है जो सेफ्टी फंड है, इमरजेंसी फंड है, या अपॉर्चुनिटी है थोड़ा बहुत, उसको लेकर के हम भी तैयार रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा गारंटी को एंजॉय करो। इसके साथ ही मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ठीक तो आपको जरूर लगा होगा, अगर लगेगा तो रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि रिवार्ड आपको पता है ना, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।